Hello everyone. So students, today we are going to solve the exercise of this chapter, that is living things and non-living things. अब लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स की एक्सरसाइज में एक है सेक्शन ए एंड दूसरा है सेक्शन बी. सेक्शन ए हमें ओरली सॉल्व करना है. जैसे कि इसमें कुछ ओरल क्वेश्चंस दिए हुए हैं. फर्स्ट ओरल क्वेश्चन है दैट इज नेम टू लिविंग थिंग्स. अगर आपसे कोई पूछे कि दो लिविंग थिंग्स के नाम बताइए, नेम टू लिविंग थिंग्स, तो उसमें क्या आएगा? एक तो नेम टू लिविंग थिंग्स में ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स, ये तीन हो गए, एक से ज्यादा. ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डू प्लांट्स ब्रीथ. अगर कोई आपसे क्वेश्चन कहे, इफ समवन आस्क यू कि हाउ डू प्लांट्स ब्रीथ, जैसे कि ह्यूमन बींग्स ब्रीथ करते हैं थ्रू लंग्स, अब वैसे ही प्लांट की ब्रीथिंग कैसे होती है? थ्रू स्टोमेटा. थ्रू स्टोमेटा. ठीक है, ये है प्लांट्स के ब्रीथिंग ऑर्गन. फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन वी टच एन आइस क्यूब. क्या होगा जब हम लोग आइस क्यूब को हाथ में ले लेंगे? तो ऑब्वियसली यू फील दैट व्हेन वी टच एन आइस क्यूब आवर फिंगर्स फील कोल्ड. ठीक है, व्हेन वी टच द आइस क्यूब्स आवर फिंगर्स फील कोल्ड. ठीक है, ये होगा. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ये थोड़ा क्विज टाइप है कि जैसे अगर आपसे पूछ लिया हाउ डू एनिमल्स गेट देयर फूड. एनिमल्स अपना फूड कहाँ से लेते हैं? तो ऑब्वियसली एनिमल्स अपना फूड प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म में अदर एनिमल्स भी लिख सकते हैं. ठीक है, स्पेसिफाई करना है अदर एनिमल्स. फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेम टू प्लांट्स दैट शो अ लिटिल मूवमेंट. अब मैंने आपको बताया था कि दैट प्लांट्स आर फिक्स टू द ग्राउंड, दे आर नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. बट आपको मैंने कुछ प्लांट्स के नाम भी बताए थे जो मूव कर सकते, मूव नहीं करते, बट उनमें जो उनके पार्ट्स होते हैं उनमें थोड़ी लिटिल मूवमेंट होती है. अब वही पूछ रहे नेम टू प्लांट्स दैट शो द लिटिल मूवमेंट. जैसे कि लोटस है, लोटस मॉर्निंग में फुल खुल जाता है, ओपन अप हो जाता है, और नाइट में क्लोज हो जाता है. दैट इज तो एक लोटस हो गया, एक लोटस फ्लावर हो गया. सेकेंड इज सनफ्लावर. सनफ्लावर को आपने देखा होगा, जिस तरफ सन मतलब होगा उसी तरफ वो अपना फ्लावर टर्न करता जाएगा. अगर सन इस साइड है तो फ्लावर इस साइड रहेगा, और जैसे ही सन ऐसे मूव करेगा तो वैसे ही सनफ्लावर भी अपना ये फ्लावर मूव करता है. तो एक दूसरा हो गया सनफ्लावर. अब इसमें ये आपको दो ही पूछे हैं. अगर आप और एक लिखना चाहे तो मैंने एक टच मी नॉट आपको प्लांट बताया था कि जिसको आप छूते हैं वैसे ही वो क्लोज हो जाता है. तो और एक लिख सकते हैं इसमें, दैट इज टच मी नॉट. नेक्स्ट है नेम द यंग वन ऑफ अ कैट. अब जैसे कि आपको पूछ रहे हैं कि जो यंग वन ऑफ अ कैट, यंग वन का मतलब कि जो कैट के जो बेबीज होते हैं उनका नाम बताना है, तो वो होते हैं किटन्स. ठीक है, अब नेक्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज. लेकिन उससे पहले एक बार वापस इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इसमें क्या चीज दे रखी है. पहले तो मैंने आपको ओरल क्वेश्चंस में ये पढ़ाया कि नेम टू लिविंग थिंग्स, दो लिविंग थिंग्स के नाम बताने हैं, ह्यूमंस, प्लांट्स, और एक और ले लो एनिमल्स. फिर नेक्स्ट है कि हाउ डू प्लांट्स ब्रीथ. प्लांट ब्रीथ किस ऑर्गन से करते हैं? दैट इज स्टोमेटा, दैट इज प्रेजेंट ऑन द लीफ. फिर व्हाट हैपेंस व्हेन वी टच द आइस क्यूब. जब हम लोग आइस क्यूब को टच करेंगे तो क्या होगा? सो व्हेन वी टच द आइस क्यूब आवर फिंगर्स फील कोल्ड. ठीक है, नेक्स्ट है कि हाउ डू प्लांट्स गेट देयर फूड. प्लांट्स अपना फूड, एनिमल्स हाउ डू एनिमल्स गेट देयर फूड. तो एनिमल्स अपना फूड प्लांट्स से लेते हैं. आपने देखा है कुछ एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं और दूसरे कुछ एनिमल्स अदर एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं.
जैसे कि टाइगर, लॉयन, ये दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। फिर है नेम टू प्लांट्स दैट शो द लिटिल मूवमेंट। इसमें मैंने आपको 3 बता दिए, एक तो लोटस हो गया, टच मी नॉट एंड सनफ्लावर। फिर उसके बाद द नेम द यंग वन ऑफ द कैट दैट इज किटन। अब है वर्कशीट में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हैं। इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक इट्स ओन फूड। कौन से इसमें से हैं वो जो अपना फूड खुद बनाते हैं। ऑप्शन में दिया है लेपर्ड, टाइगर एंड प्लांट, ये दिया है। अब आपको ऑब्वियसली मालूम है कि जो प्लांट है वही अपना फूड खुद बनाते हैं। अदरवाइज जो लेपर्ड और टाइगर है ये तो एनिमल्स में आ जाएंगे विच डिपेंड्स ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। ठीक है। फिर योर नेक्स्ट है योर डॉल डज नॉट नीड फूड बिकॉज इट इज अ। अब आपकी डॉल है उसको फूड नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? या तो वो डेड थिंग है, लिविंग थिंग है, या नॉन लिविंग थिंग है। तो ऑब्वियसली द डॉल इज अ नॉन लिविंग थिंग, दैट्स व्हाई इट डज नॉट नीड फूड। हमने पहले भी पढ़ा है कि नॉन लिविंग थिंग्स है उनको फूड, वाटर, इन सब की जरूरत नहीं होती है, बट लिविंग थिंग्स को होती है। तो डॉल इज अ नॉन लिविंग थिंग, सो इट डज नॉट नीड फूड। फिर है कि आपको कुछ नाम दे देंगे, जैसे कि है मॉस्किटो है, फिर है हाउस फ्लाई, और नेक्स्ट है डॉल। अब इसमें से क्या बोल रहे हैं कि आपको जो इसमें से ऑड वन लग रहा है उसको सर्कल करना है। देखो मॉस्किटो, हाउस फ्लाई और डॉल, ये तो लिविंग थिंग्स हो गए, ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स, डॉल। तो उसको हम लोग सर्कल कर देंगे। फिर है नेक्स्ट लॉयन, टॉय और बुक। अब इसमें से आपको ऑड वन देखना है, जरा इसको एकदम गौर से देखना है कि लॉयन, टॉय, बुक। अब देखिए बुक और टॉय ये नॉन लिविंग थिंग्स है, तो इसमें ऑड वन क्या हुआ? दैट इज लिविंग थिंग, ये लॉयन। ठीक है। नेक्स्ट है किटन्स, फिर है पपीज एंड नेक्स्ट है लॉयन। अब इसमें से आपको ऑड वन बताना है। अब ये तो देखो कि सारे लिविंग थिंग्स ही हैं और ये सारे ही एनिमल्स है। किटन इज आल्सो एन एनिमल, पपीज इज आल्सो एनिमल एंड लॉयन इज आल्सो एनिमल। लेकिन आप देखेंगे कि जो लॉयन है उसके जो यंग वन का नेम होता है दैट इज कब। ओके। एंड ये पपीज, ये ऑलरेडी यंग वन है, किसका है? डॉग का। फिर है ये किटन्स, ये भी यंग वन है लेकिन किसके हैं? दैट इज कैट के। तो ये यंग वंस के नेम है और ये एनिमल का नेम है, तो ये ऑड वन हो जाएगा इसमें। ठीक है। तो ये लॉयन इज द ऑड वन इन दैट। फिर ये था सर्कल द ऑड वन। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन वर्ड्स। अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। जैसे कि पहला फर्स्ट क्वेश्चन है बर्ड्स हैव डैश टू फ्लाई। अब इसके लिए आपको ऑप्शन की भी जरूरत नहीं है, आपको मालूम है बर्ड्स के पास विंग्स होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर एबल टू फ्लाई। बर्ड्स के पास क्या होते हैं? विंग्स। ठीक है। फिर नेक्स्ट है सो बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई। सनफ्लावर्स ऑलवेज टर्न टूवर्ड्स द डैश। सनफ्लावर ऑलवेज टर्न्स टूवर्ड द डैश। अब मैंने अभी आपको बताया सनफ्लावर सन की तरफ हमेशा टर्न करता जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सन। नेक्स्ट है फिर अ चिक फाइनली ग्रोज इनटू अ। अब ये जो चिक है वो किस में ग्रोन अप होती है? दैट इज hen। फिर है वी ब्रीथ थ्रू अवर। अभी मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्टोमेटास एंड ह्यूमन बींग्स ब्रीथ थ्रू लंग्स, तो आपको यहाँ पे लिखना है लंग्स। ठीक है। तो ये आपका सेक्शन ए कंप्लीट हुआ। अब
ये था, ये सब मैंने आपको आंसर और ये सब बताया आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि कैसे क्वेश्चंस को आप आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका जो भी पिक है मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ये सेंड कर दूंगी, फिर उसी हिसाब से आपको ये पूरा सॉल्व करके अपने नोटबुक्स में लिखना है। और सेक्शन बी, एक्सरसाइज का जो सेक्शन बी है वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। सो थैंक यू।